मैं कुछ गज़लें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी एक किताब आई है बनवास, जो रामायण और जंगल पर आधारित है। मैं कुमार विश्वास साहब के सामने रामायण की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने राम कथा को घोल के किया हुआ है। मैं रामायण पे बात करने से पहले उनसे इजाज़त चाहता हूँ। भाई इनायत हो, इनायत। मैं मदन मोहन दानी साहब से भी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं बड़े मशवरे लिए मैंने रामायण लिखते हुए उनसे। मेरी रामायण वाल्मीकि से अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई हैं वो सब की सब कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी रामायण किरदारों के ज़रिए, पात्रों के ज़रिए कहानी कही गई है। जी भाई, ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग रामायण है। तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बाज़ार में आए, और आज मैंने मंजुल पब्लिकेशन के एक ज़िम्मेदार आदमी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि किताब ख़त्म हो रही है, हम दूसरे एडिशन की तैयारी में हैं। वाह, बधाई हो, बधाई हो, बहुत अच्छा। विकास जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंजुल पब्लिकेशन के जो मालिक हैं। ये भोपाल में ही है, ये मंजुल पब्लिकेशन यहीं से छपी है, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में भोपाल में पहुँचनी चाहिए वो किताब। जी भाई, इरशाद। आप ज़रूर पढ़ें और मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करें वो किताब पढ़कर। मैं उस किताब से, रामायण से 2 नज़में पढ़ना चाहता हूँ। वाह भाई, स्वागत है। और ये दोनों किरदार महिलाओं के हैं। एक अहिल्या है, सबसे पहले वही सुनाना चाहता हूँ जी मैं। भाई, स्वागत है। अहिल्या, जी शकील भाई। आप सब अहिल्या के बारे में जानते होंगे। मैं नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है कि जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहिल्या मूर्ति से दोबारा अपने इंसानी रूप में आती हैं, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। वाह भाई, वाह। मैं फिर से इजाज़त चाहता हूँ। भाई 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 भाई, स्वागत है। अहिल्या मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है शकील भाई। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। हाँ, देखिए अहिल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा, तो ऐसी नज़्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बनी करती। बहुत शुक्रिया भोपाल। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आई लाइन, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें जैसे मैं। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर कोई इसे औरत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। मैं एक और नज़्म सुनाना चाहता हूँ। वो नज़्म है उर्मिला। हाँ, क्या करेक्टर है। वाह वाह वाह।
इस किताब की, मैं तो जंगल लिख रहा था सर, जंगल। इस किताब का उन्वान मैंने सोचा था कि जंगल यात्रा। दानिश भाई से बात भी हुई थी। फिर ये कैरेक्टर समा गया मुझ में। मैं 24 घंटों में कुछ घंटे उर्मिला ही हो जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे उसका दर्द किस तरह से इस नज्म में बयान हुआ है। जी भाई मैं सुना रहा हूँ उर्मिला, जिसकी कुर्बानी, नई नई शादी हुई है, 14 बरस के लिए है, लक्ष्मण भैया और भाभी के साथ जंगल चले गए हैं। उस लड़की पे, उस औरत पर क्या गुजरी होगी, यही दास्तान है इस नज्म में। उर्मिला मैं सुना रहा हूँ आपको। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, मुकम्मल, वाह वाह वाह, क्या कहा इस कश्मकश को, वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। देखिए, राम को इस तरह से, राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। वाह 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 वाह, शकील भाई वाह। लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी। शकील भाई बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग। वाह। मैं अब यहाँ से और कुछ गजलों के शेर आपको सुनाता हूँ। अर्ज किया है कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है।
तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आप सबके नाम, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इन दिनों मुल्क में कई जगह, बल्कि मध्य प्रदेश में भी राजनीति का बाजार गर्म है, लेकिन भोपाल यहाँ मोहब्बतों की और शायरी की महफिल सजा के बैठा है। भोपाल को सलाम। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत नाजुक। मेरा विश्वास नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का है। जब तलक हाँ, लेकिन ब्रेकअप के बाद हर बार आशिक रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है जिद्दी। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या अरेसी है, वाह। बहुत शुक्रिया भोपाल, लव यू मेरी जान। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। उसकी याद आई, उसकी का मतलब तो समझते ही होंगे आप। उसकी याद आई, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत शुक्रिया। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले हैं, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। ये शेर सुन ले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या बढ़िया शेर है शकील भाई, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बढ़िया शेर। शेर सुने सर। हाँ। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। शकील भाई क्या बात है, वाह वाह, क्या कंपैरिजन बांधा है आपने, वाह वाह वाह। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। नेताजी थे, शायद चले गए, उनके काम का ये शेर था। बहुत बच रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले।
जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। शकील भाई बहुत अच्छा, वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखा। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि वो गिरीश भैया जब आए वो कह रहे थे कि वो बाबूजी को पर्दा किए गुजरे 79 साल हो गए। इसी बात को मैं यूं कहना चाहूँगा कि उनके सिलसिले की जो कविता थी आज उसकी उम्र 79 साल हुई है। और ये लक्ष्मी पुत्रों में जब सरस्वती समा जाती है ना तो फिर इस तरह का माहौल पैदा होता है। नीरज से वो सिलसिला चला था, जावेद अख्तर से होता हुआ डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचा है, यानी हम तक पहुंचा है। मैं शेर पढ़ता हूं। जी भाई। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। और ये शेर सुन लें, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। कुछ शेर और सुने के हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। हाँ, ये अच्छा उठाया आपने भाई। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हाय 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 हाय, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। बढ़िया शेर है। मैंने देखा है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। जिंदाबाद, क्या बात है। भास्कर समूह का मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, तो देखिए इसमें एक शेर आ रहा है। आजकल बस चर्चे में आ जाए, वो बदनामी हो या शोहरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मामला हो गया। ये हाल। बढ़िया शेर है, बहुत शेर सुनिएगा। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अच्छा शेर है। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए।
बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बस शकील भाई माशाल्लाह, क्या बात है, क्या हकीकत है। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। एक आखिरी गजल के कुछ शेर और सुन लें। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, जी भाई। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। यहाँ से दो शेर सुन ले इसी गजल का। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और जब इश्क असली होता है ना, सच्चा, तो एक झलक काफी होती है। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक देखने के लिए। सच बता रहा हूं। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। हाय 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 हाय। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और ये आखिरी शेर कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। अच्छा है। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। एक बार तालियां शकील भाई के लिए, क्या बात है, माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह।